मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रोफेसर एस.के. अहिरवार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रेट ऑफ फ्लो, और इसको दूसरे शब्दों में बोले तो डिस्चार्ज, हिंदी में विसर्जन बोलते हैं। जब कोई भी पानी पाइप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, उसे हम विसर्जन कहते हैं। मतलब क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर सेकंड इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज, अगर किसी पाइप में अगर हमने 1 लीटर पर सेकंड बह रहा है, तो मतलब दूसरे सेक्शन पे भी उतना आएगा, तो इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज। मतलब हाउ मच क्वांटिटी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्चार्ज की परिभाषा, जिसे हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, और डिस्चार्ज। तो इट इज द डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कितनी क्वांटिटी एक सेकेंड में फ्लो हो रही है। और हम दूसरे शब्दों में दोस्तों ये भी कह सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब डिस्चार्ज का फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की आपकी मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मीटर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी जो डिस्चार्ज की यूनिट होगी वो मीटर क्यूबिक पर सेकंड होगी दोस्तों। अब इसी को हम जो हमारा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज हमेशा सेकंड में आता, तो ये हम क्या है वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। और ये वॉल्यूम, कभी हमको वॉल्यूम दिया हो तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज बराबर वॉल्यूम पर सेकंड भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्जाम में भी आती है। ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड है इसका प्रिंसिपल। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर एक ये डायग्राम बना हुआ है, ये पाइप है और 1 सेक्शन लिखा है, 2 सेक्शन। और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक 1 सेक्शन पे इसका मास पर सेकंड 1 सेक्शन पे जो भी m1 है, तो यहाँ पर भी जो m2 मास है वो m1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 सेक्शन पर अगर जैसे इसका मास m1 और पर सेकंड, तो ये यहाँ पे 2 सेक्शन पे जो भी मास हो m2 पर सेकंड, ये m1 m2 के बराबर होगा। अब दोस्तों इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, m1 और m2 को, आपको मालूम है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रो इंटू बी, यहाँ पे m। अब दोस्तों इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब ये मास पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी हम मास पर सेकंड कर लेते हैं, यहाँ पर भी, तो इसको हम t लिख देते, तो यहाँ t लिख दिया, तो ये यहाँ पर भी t हो जाएगा। अब ये रो एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर ये टाइम है आपका, और यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और मीटर अपॉन टाइम। अब दोस्तों ये मैंने कैसे लिखा है, ये जैसे मान लो कोई पाइप है आपका, ये सर्कुलर पाइप है, इसका डायमीटर d हो गया, लेंथ ये आपकी क्या हो गई l, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता π/4 d स्क्वायर इंटू l। तो यहां पर भी मैंने वही किया, ये क्या हो गया a और ये l हो गया। अब दोस्तों आपको मालूम है कि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दी है। तो ये मीटर पर सेकेंड, मतलब मास जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो प्रिंसिपल पे बेस आधार है, कि यहाँ पे जो 1 सेक्शन से 2 सेक्शन पे जो भी मास फ्लूइड का मास
वन सेक्शन पे जितना होगा उतना ही टू सेक्शन पे होगा। तो दोस्तों हमने मास पर सेकंड निकाल लिया, ये रो ए भी आया है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। दोस्तों मैंने बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि मतलब और दूसरी लैंग्वेज में हम समझें तो ये फ्लूइड flowing through the pipe from one section to two section, the quantity of fluid per second is constant। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज है आपका वन सेक्शन पे, मान लो ये 5 लीटर पर सेकंड हो रहा है, तो यहाँ पे टू सेक्शन पे भी 5 लीटर पर सेकंड होगा। यानी कि उसकी जो फ्लो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो वन सेक्शन हो या टू सेक्शन हो। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे इसका जो पाइप का एरिया है थोड़ा कम है और टू सेक्शन पे ज्यादा है, लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मास ये कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि पर सेकंड जो पानी की क्वांटिटी है जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे वो कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ 10 लीटर पर सेकंड बह रहा है तो यहाँ पर भी 10 लीटर पर सेकंड आएगा। इसलिए अब हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ फ्लो एट वन सेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो टू सेक्शन। अब चूंकि ये दोस्तों हमने निकाल लिया है, मास पर सेकंड मैंने निकाला था, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था कि ये रो वन ए वन बी वन किस तरीके से आया। तो ये हमारा जो फार्मूला है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, उसकी हेल्प से आया है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो एट वन सेक्शन, तो ये रो ए वन बी वन हो जाएगा और इक्वल टू रो टू ए टू भी टू। अब दोस्तों आपको मालूम है अगर ये फ्लूइड वाटर है या ऑयल है, कोई भी चीज है, तो जो फ्लूइड लिक्विड जो है अगर वो वाटर है तो हम क्या है कि हमारे जो डेंसिटी है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता, मतलब उसकी डेंसिटी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वही सेम यहाँ पर होगी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, रो वन इक्वल टू रो टू। तो अब ये बराबर हो जाएंगे, तो ये रो वन रो टू कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ए वन इक्वल टू ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू। और ये जो फार्मूला है ये किसका हो जाएगा, डिस्चार्ज का। और यहाँ पे डिस्चार्ज की यूनिट आपको मालूम है मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगी। और ये मैंने इसका लिखा हुआ है, ए वन एरिया ऑफ पाइप एट वन सेक्शन, बी वन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट वन सेक्शन, रो वन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट वन सेक्शन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये यहाँ पर लिखी हुई है कि द डायमीटर ऑफ ए पाइप एट द सेक्शन 1 and 2 are 10 centimeter and the 15 centimeter respectively. Find the discharge through the pipe at one section is 5 meter per second. Determine the velocity at section 2. दोस्तों इसमें डायमीटर पाइप का दे रखा है, जैसे हम बना लें, मान लो ये कोई पाइप है और वन सेक्शन बना लेते, टू सेक्शन बना, ये वन सेक्शन हो गया और ये टू सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे डायमीटर आपको दे रखा है, यहाँ पे D1 बराबर आप 10 सेंटीमीटर लिख लें और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम बन गया आपका। अब इसमें हमको क्या है, एक तो Q की वैल्यू निकालना है दोस्तों, Q आपको निकालना है और आपको निकालना है आपको ये वन सेक्शन की आपको क्या दे रखी है, V1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड और आपको D1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और D2 भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको डिस्चार्ज निकालना है और B2 निकालना है। यहां से जैसे मान लो पानी फ्लो हो रहा है आपका, यहां वन सेक्शन पे आपको वेलोसिटी मालूम है, लेकिन B2 पे यहां पे आपको निकालना है कि कितनी है। यहां पे B1 पे आपको दे रखा है 5 मीटर
5 मीटर पर सेकंड के दर से ये पानी या जो भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, तो आपको ये V2 निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, सबसे पहले तो हमको इसको ये मीटर में दे रखा है, तो ये दोनों चीज को डायमीटर को क्या करेंगे आप मीटर में कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है, जहां आप लिख देता मैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहां पे आपको 100 से भाग देंगे 10/100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा पॉइंट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। यहां पर आपका आ जाएगा 0.15 मीटर D2। अब आपको A1 निकालना है, तो A1 का फार्मूला क्या हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे D1 की वैल्यू रख देंगे π/4, D1 हमने कितना निकाला है 0.1 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 0.076 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से आप A2 को सॉल्व करेंगे तो π/4 D2 की वैल्यू ये है 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये करीब करीब आ रही है इसमें 0.0176 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आप देखो A1 A2 आपने निकाल लिया और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, Q बराबर, यहाँ पे आप लिखना कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 A2 B2। तो दोस्तों ये हमको मालूम है A1 B1, तो इससे हम क्या है डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो A1 आपको ये मालूम है, ये कितना है 0.0076 और B1 बराबर कितना दे रखा था 5, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ये आ जाएगा दोस्तों 0.039 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। और अब हमको क्या निकालना है V2, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा ये वाला ले लेंगे और ये Q बराबर A2 V2। तो अब इसमें हमको V2 निकालना, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा Q/A2। अब चूंकि दोस्तों ये हमने निकाल चुके हैं 39 और A2 कितना दे रखा है, A2 ये है 0.0176। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे और बहुत ही सिंपल है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी आपको लीटर में दे रखी हो, जैसे 5 लीटर दे रखा है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें। 1 लीटर बराबर कितना होता है आपको मालूम है, यहां लिख देगा मैं 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये आपको करना आना चाहिए, अगर लीटर में दे रखी है तो ये डिस्चार्ज की यूनिट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन और रेट ऑफ फ्लो समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियो